हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज का क्लास बच्चों बहुत ही खास है। और आज हम आपके लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यानी कि त्रिकोणमिति का पूरी व्याख्या जो है हम एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला फॉर्मूला जो है हमारा बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे बिल्कुल इनिशियल से कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तीसरा टैन थीटा बराबर जो है लंब बटा आधार होता है। चौथा कॉट थीटा बराबर हमारा बी बटा पी होता है। पांचवा सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है। और छठा कॉसेक थीटा बराबर जो होता है हमारा एच बटा पी होता है बच्चों। ओके, जैसे सपोज दैट आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज, यदि इसे हम थीटा कह दे और ये 90 डिग्री है, ये सामने का भुजा हमारा कर्ण होता है जिसको हम एच कहते हैं, उसके सामने का भुजा हमारा लंब होता है और जो बच गया वह हमारा आधार होता है। ओके, तो इस तरह से हम सभी निष्पत्ति का मान निकाल लिए। ओके, ये हमारा कैटेगरी नंबर फर्स्ट है जिसमें हमने सभी त्रिकोणमितीय फॉर्मूला को रखा। दूसरा आता है बच्चों हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि तदात्मय कहते हैं, जितना भी सूत्र होता है हमारा त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का सभी आइडेंटिटी के अंतर्गत आता है। आप लोग बचपन से ही आप इनिशियल 10 क्लास में पढ़े होंगे बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आप लोग पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और उसके बाद पढ़े होंगे आप लोग टैन थीटा बराबर जो होता है साइन और बटा कॉस होता है। और कॉट थीटा बराबर पढ़े होंगे आप लोग बच्चों कि कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ओके, तो ये हमारा इनिशियल है जो आप लोग सही बच्चे जानते होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये सभी फॉर्मूला जो है बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं जब थीटा का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो हम कहते हैं कि यह हमारा प्रथम पाद है। यह हमारा प्रथम पाद है। दूसरा, जब हम जानते हैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारा द्वितीय पाद है। तीसरा, जब थीटा का मान जो है 180 से बड़ा बट 270 से छोटा होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा तृतीय पाद है। और चौथा, जब हमारा थीटा का मान 270 से ग्रेटर बट हमारा 360 से लेस होता है तो हम कहते हैं ना कि ये हमारा चतुर्थ पाद है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, तो चतुर्थ पाद है। ओके, जैसे ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है, और ये हमारा 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। तो ये रीजन जो है बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। ये रीजन जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट को शो करता है। ये क्षेत्र जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को शो करता है। और ये रीजन जो है हमारे चतुर्थ पाद को शो करता है। ठीक है, आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, ये नहीं जानते हैं तो इसमें एक कंसेप्ट है, जरा याद रखिएगा। कंसेप्ट कहता है जब कोनों का मापन, ठीक है, कोनों का मापन धनात्मक एक्स अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में हो, घड़ी के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो कोण धनात्मक माना जाता है। तो कोण धनात्मक होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझिएगा, है ना। इस पॉइंट को आपको समझना है बच्चों कि जब हमारा कोण का जो मापन होता है वो हमारा
धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में होता है तो वह कोण क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी डैट मीन्स ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश है और इस डायरेक्शन में मापा भी गया कोण जो होगा ये हमारा धनात्मक को शो करता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इस वाइज कोण मापते हैं यानी क्लॉक वाइज कोण मापते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऋणात्मक होता है और ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज मापा गया कोण जो है ये हमारा ऋणात्मक होता है। सभी बच्चे जानते होंगे। आज बच्चों आज के क्लास बिल्कुल डिट्टो है, त्रिकोणमिति फार्मूला का समरी पर बेस्ड है। ओके, चलिए बच्चों इसमें एक पॉइंट है जिसको आप नोट करने वाली बात है। ठीक है, कहता है कि 90 डिग्री के विषम गुणज पर निष्पत्ति बदल जाता है, निष्पत्ति बदल जाता है और चिन्ह पाद के अनुसार रखते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए 90 डिग्री का विषम गुणज क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और ये 270 प्लस थीटा। ठीक है, सभी पॉइंट को आप नोट कर लोगे। ये हमारा प्रथम पाद को शो करता है, ये हमारा द्वितीय पाद को शो करता है, ये हमारा तृतीय पाद को शो करता है और ये हमारा चतुर्थ पाद को शो करता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये कॉस होता है और tan 90 माइनस थीटा जो होता है ये हमारा कॉट थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है, या सॉरी एक सेकेंड है ना, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ये हमारा साइन थीटा होता है। देखिए निष्पत्ति बोले तो निष्पत्ति का मतलब यदि समझा जाए, ठीक है, निष्पत्ति यहाँ देखिए साइन से कॉस में बदल गया, tan से कॉट में बदल दिया, कॉस से साइन से बदल गया और चिन्ह जो है चूंकि प्रथम पाद में है तो सबका प्लस रह जाएगा। ठीक है, इसके लिए याद रखना है बच्चों, साइन स्कीम के लिए ऑल है ना, ऑल माने सभी हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो निष्पत्ति तो बदल जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यदि हम कॉस लिखें 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे tan लिखें 90 प्लस थीटा तो ये हमारा कॉट थीटा होता है। बट हमारा साइन जो है ना पाद के अनुसार बदलता है कि चूंकि ये द्वितीय पाद है तो साइन पॉजिटिव देता है, कॉस निगेटिव देता है और tan भी निगेटिव देता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये हमारा जो है ये हमारा यहाँ भी यदि हम साइन 270 और प्लस थीटा करते हैं तो ये कॉस थीटा होता है, tan यदि हम 270 प्लस थीटा करते हैं तो ये भी हमारा कॉट थीटा देता है, और कॉस 270 प्लस थीटा करते हैं तो ये भी निष्पत्ति बदल जाता है, साइन थीटा हो जाता है, निष्पत्ति बदल जाता है बच्चों यहाँ पे। और जैसे साइन का हमारा क्या हो गया, साइन का कॉस हो गया, tan का हमारा कॉट हो गया, कॉस का हमारा साइन हो गया। बट साइन जो है ना हमारा क्या है, तो तृतीय पाद में सिर्फ tan पॉजिटिव देता है, बाकी साइन नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब चतुर्थ पाद की बात आ गई तो चतुर्थ पाद को भी हल्के में नहीं लेना है। यहाँ भी साइन 270 प्लस थीटा जो होगा ये हमारा कॉस थीटा होगा, कॉस 270 प्लस थीटा जो होगा ये हमारा साइन थीटा होगा, और tan 270 और प्लस थीटा जो होगा ये हमारा कॉट थीटा होता है। बस चिन्ह हमारा बच्चों पाद के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि हमारा देखिए साइन से कॉस हो गया, कॉस से साइन हो गया, tan से कॉट हो गया, साइन निगेटिव वैल्यू देगा, कॉस पॉजिटिव वैल्यू देगा और tan निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ये बात सत्य हो गया ना
कि 90 डिग्री के विषम गुणज पर निष्पत्ति बदल जाता है और चिन्ह पाद के अनुसार रखते हैं। चिन्ह क्या करते हैं? तो पाद के अनुसार रखते हैं। ओके, सभी को आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। अब जरा देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि 90 डिग्री के समगुणज पर निष्पत्ति नहीं बदलता है पर चिन्ह पाद के अनुसार रखते हैं। चिन्ह पाद के अनुसार रखते हैं। ठीक है, जैसे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो जरा देखिए सभी बातों को समझना जरूरी है कि इसका मतलब होता है द्वितीय पाद, इसका मतलब होता है तृतीय पाद, इसका मतलब होता है चतुर्थ पाद, इसका मतलब होता है प्रथम पाद। देखिए 9 दूना 18 समगुणज है, इसलिए यदि हम लिखेंगे यहाँ साइन 180 माइनस थीटा तो ये हमारा साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा तो ये भी कॉस थीटा रहेगा। और यहाँ tan 180 माइनस थीटा तो ये हमारा कॉट थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिए निष्पत्ति नहीं बदला, साइन का साइन ही रह गया, कॉस का कॉस ही रह गया, tan का tan ही रह गया। तो द्वितीय में साइन प्लस कॉस ऋणात्मक और tan भी ऋणात्मक देता है। एक सेकेंड, tan भी क्या करता है? तो tan भी ऋणात्मक देता है। दूसरी बात कि यहाँ पर हम लिखें साइन 180 और प्लस थीटा तो ये भी साइन थीटा देगा। कॉस 180 और प्लस थीटा लिखे तो ये भी हमारा कॉस थीटा ही देगा। tan 180 और प्लस थीटा देखे तो ये भी हमारा tan थीटा ही देगा। बट हमारा चिन्ह जो है पाद के अनुसार रखेंगे। तृतीय पाद में साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, tan पॉजिटिव देगा। यहाँ भी हम रखते हैं साइन 360 माइनस थीटा तो ये भी हमारा साइन थीटा ही देगा, निष्पत्ति नहीं बदलेगा। कॉस 360 माइनस थीटा तो ये भी हमारा कॉस थीटा देगा। और tan 360 माइनस थीटा भी जो होगा ये हमारा tan थीटा रहेगा। ठीक है, बट हमारा यहाँ चिन्ह जो है ना ये चतुर्थ पाद के हिसाब से साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, tan निगेटिव है ना। और ये प्रथम पाद में है तो ये सभी वैल्यू पॉजिटिव देगा। साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा ये हमारा कॉस थीटा हो गया। और ये हो गया tan 360 और प्लस थीटा ये हमारा tan थीटा ही रह गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि 90 डिग्री के समगुणज पर हमारा निष्पत्ति नहीं बदलता पर चिन्ह पाद के अनुसार बदलता है। ठीक है, और चिन्ह याद रखने के लिए एक कलाकारी है जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, चिन्ह देखिए किस हिसाब से याद रखेंगे हम। चिन्ह याद रखेंगे हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें ऑल, इसमें शुगर, इसमें टू और इसमें कॉफ़ी। ठीक है, ऑल माने सभी, सभी क्या होगा? धनात्मक होगा। द्वितीय पाद में सिर्फ साइन और कौशिक धनात्मक होगा। तृतीय पाद में tan और कॉट ओनली धनात्मक होगा।
और चतुर्थ पाद में कॉस और सेक, यही ओनली धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। बाकी सब क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। ओके, चलिए अब देखिए फॉर्मूला कुछ बदलते हैं, जिसको आप लोग जरा देख लो। फॉर्मूला का हिसाब किताब बदलेगा। प्रथम पाद में फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय पाद में फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय पाद में फॉर्मूला क्या होता है, और ये चतुर्थ पाद में निष्पत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको भी जरा देख ही लेते हैं। प्रथम पाद, ठीक है, इसका यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, इसमें ऑल सभी धनात्मक होता है, सब प्लस भी का मतलब धनात्मक। द्वितीय पाद में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कॉस थीटा बराबर माइनस आधार बटा कर्ण टैन थीटा बराबर माइनस लंब बटा आधार कॉट थीटा बराबर माइनस आधार बटा लंब सेक थीटा बराबर माइनस कर्ण बटा आधार सेक थीटा बराबर माइनस कर्ण बटा आधार और कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है, तृतीय पाद में साइन निगेटिव कॉस भी निगेटिव टैन पॉजिटिव कॉट भी पॉजिटिव सेक निगेटिव और कौसेक भी निगेटिव। चतुर्थ पाद में साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव टैन निगेटिव कॉट निगेटिव सेक पॉजिटिव और कौसेक निगेटिव। ठीक है, तो इन सही प्रश्नों ये याद रखना होगा आपको। आज बच्चों हम सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए कुछ छूट ना जाए, इसके लिए सभी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके बच्चों, इसको आप लोग देख लिए है ना। इसके लिए याद भी रखना है ऑल, वो तो लिखा दे किया। चलिए, ये तो बेसिक फार्मूला था बच्चों। अब हमारा फार्मूला जो है जरा देखिए, हमारा कंपाउंड एंगल। ठीक है, कंपाउंड एंगल यानी कंपाउंड एंगल बोले तो संयुक्त कोण। ठीक है, संयुक्त कोण में क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना है जरा देखिएगा। पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर ए ऑलरेडी बी से बड़ा है। दूसरा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तीसरा जो है ये हमारा टैन ए प्लस बी, ये हो गया टैन ए टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। चौथा कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट ए प्लस कॉट बी। पाँचवा टैन ए प्लस बी प्लस सी बराबर टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी और बट्टा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी माइनस
tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ठीक है, तो ये कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है जिसको हम संयुक्त कोण में देख रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें और भी फॉर्मूला हो सकता है। फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये तो हमने पहले प्लस का बता दिया। अब बच्चों यदि हमारा है ना माइनस का कोई पूछ दे तो देखिए, यदि यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस करना होगा, और यदि हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस करना होगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करना होगा, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस करना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा आसान नहीं है, अब सब फॉर्मूला तो लिख नहीं सकते हैं लेकिन हिसाब किताब से कर देते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया संयुक्त कोण में क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक, इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ना है, जरा उसको भी देख लीजिए। छठा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी होता है संभवतः। ठीक है, छठा, कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ऐसे मेरे हिसाब से मैं तो सही लिख रहा हूँ। अब हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यानी कि रूपांतरण सूत्र जिसको कहते हैं, रूपांतरण सूत्र। देखिए क्या है, पहला साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे c ग्रेटर देन d है। दूसरा साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तीसरा कॉस c प्लस कॉस d बराबर 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और अगला कॉस c माइनस कॉस d बराबर माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है और इसका विलोम भी है बच्चों, इसका हमारा विलोम सूत्र भी है, इसको भी जरा देख लो। विलोम सूत्र क्या है कि साइन ए और इंटू कॉस बी बराबर ये होता है हाफ, और ये साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ ए ग्रेटर देन बी होता है, और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर जो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसलिए हम चैप्टर वाइज फार्मूला लिखा देते हैं कि कहाँ किसको क्या बोलते हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ओके, ओके बच्चों, चलिए अब बारी आती है अपवर्ती कोण की। ठीक है, अपवर्त कोण के लिए पहला
साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ओके, अब देखिए इतना फार्मूला आपको याद है, इससे कितनी फार्मूला बन सकती है। 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा और बट्टा कॉस 2 थीटा बराबर ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 प्लस थीटा। यहाँ से देखिए इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बाई 2, और इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा और बट्टा 2। इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा हम करें तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसको लट दीजिएगा तो कॉट में बदल जाएगा। लेकिन यदि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा कर दिया जाए तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि यदि हम यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा रखें बटा साइन 2 थीटा करेंगे तो ये अपने आप कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये सब फार्मूला है बच्चों जो आपको काम देगा, फिजिक्स में भी काम देगा, इसलिए नो डाउट 12th मैथ में भी काम देगा, 11 में भी काम देगा। इसलिए वीडियो बच्चों सभी बच्चों के लिए है ना। साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, और भी देखिए बहुत सारा फॉर्मूला है, जिसे हम साइन 3 थीटा बराबर, अभी सॉरी tan का तो लिखे ही नहीं, tan 2 थीटा बराबर जो होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद होता है हमारा cot 2 थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 cot थीटा। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सभी अपवर्त कोण का फॉर्मूला है बच्चों, है ना। और इतना ही फॉर्मूला आपको अपवर्तक कोण में भी है। सभी यूजफुल फॉर्मूला है बच्चों, एक भी जो मैंने लिखा यूजफुल नहीं है। चलिए अब फॉर्मूला हमारा है अपवर्तक कोण में। एक तरह से फॉर्मूला का समरी कह सकते हैं।
साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला नंबर 1, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला नंबर 3, कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 4, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला नंबर 5, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। फार्मूला नंबर 6, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। बाकी आप होशियार हो, सब फार्मूला को बना सकते, इतना मुख्य फार्मूला है बच्चों, ठीक है। है ना। जैसे फार्मूला बनाने का क्या है, तो देखिए यदि हम यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा रख देते तो ये हो जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए दो दो कट गया ना, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। तो ये सब फार्मूला बनाने का अपने घर पे है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और बटा है साइन थीटा, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बट्टा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू हो गया कॉस थीटा बाई 2। दो दो कट गया, साइन थीटा बाई 2 और बटा कॉस थीटा बाई 2, देखिए टेन थीटा बाई 2 आ गया। तो जितना भी फार्मूला इस अपवर्त कोण में है, सारा का सारा फार्मूला अपवर्त कोण में भी मिलेगा, अपवर्त कोण में भी मिलेगा। दोनों सेम पैटर्न से है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है बच्चों, जिसको आप बना सकते हो घर पे, ठीक है। देखिए और भी फॉर्मूला है, जब इतना लिखिए रहे हैं तो सबों को लिख भी देते हैं, चिंता के नहीं करना है। जैसे देखिए और भी फार्मूला जैसे हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा कर दे तो कट छट के आ जाता है कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2 और बट्टा हो जाता है कॉस थीटा बाई 2 और माइनस हो जाता है साइन थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 प्लस थीटा बाई 2। ये सही फार्मूला है। इसके पहले भी हमने अपवर्त कोण में बताया था ये फार्मूला बनाने के लिए, और यहाँ भी बता रहे हैं फार्मूला बताने के लिए। ये सभी यूजफुल फार्मूला है बच्चों। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करो, एनडीए आईआईटी जेई फलना सब कुछ, सब में इसका यूजफुल त्रिकोणमितिक फार्मूला है। और आजकल तो एडवांस मैथ का चलन चला हुआ है और सभी में क्या नहीं सब फार्मूला यूज होता है। इसके अलावा है ना, इसके अलावा और भी बेसिक फार्मूला है जिसको देखिए ध्यान देना है, ठीक है। जैसे बेसिक फार्मूला क्या है, तो साइन रूल, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये कोई त्रिभुज है ए बी और ये सी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यहाँ पर ए बटा साइन ए बराबर जो होता है बी बटा साइन बी बराबर सी बटा और ये साइन सी होता है, ये साइन रूल होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल होता है जैसे हम कॉस ए बराबर लिखना चाहेंगे, ठीक है। कॉस ए बराबर लिखना चाहेंगे तो लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ठीक है। किसी को भी आप लिख सकते हो, जैसे हमको लिखना रहता कॉस बी, तो देखते किसके सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई होता 2c। जैसे हमारा कॉस सी लिखना रहता तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी सी है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिखवे किए कॉस ए बराबर जी, ठीक है। तो लिख रहे थे यार, कहाँ दिमाग रहता है। कॉस सी बराबर एक जरूरत पड़ता है बच्चों। तो बेसिकली आज के क्लास बच्चों बेस्ट है,
हमारा और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पर, जो आपको बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम देगा बच्चों। कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ओके ओके बच्चों।